सोयरा, मैंने तुम्हें आज स्कूल आते देखा तो हंसी निकल गई। क्या तुम आज भी अपनी दादी के साथ स्कूल आती हो? मेरा मतलब है कि अब हम मैट्रिक में आ गए हैं, अब तो अकेली स्कूल आया करो। फरहाना, मैं अपनी दादी और कभी कभी दादा के साथ स्कूल आती हूँ। तुम्हें क्या मसला है? मेरी मम्मा कहती हैं कि हम जितने भी बड़े हो जाएं, अपने वालिदैन के लिए बच्चे ही रहेंगे। सोयरा ने फरहाना को जवाब दिया और गुस्से में इसके पास से चली गई। इसे क्या हुआ? फरहाना ने हैरत से क्लास की लड़कियों से पूछा। क्लास की एक लड़की ने जवाब दिया, हमें क्या पता। और सब अपना अपना लिंच करने लगी। लिंच टाइम खत्म हुआ तब तक सोयरा का मूड खराब था। छुट्टी के वक्त इसके दादा उसे लेने आए। वो घर पहुंची तो उसकी अम्मी को भी सोयरा का मूड ठीक नहीं लगा। जब सब खाना खा चुके तो सोयरा ने खुद अपनी अम्मी और दादी को सारी बात बताई जो उसके और फरहाना के दरमियान हुई थी। ये फरहाना कौन है? मैंने पहले तो कभी आपके मुंह से ये नाम नहीं सुना। मम्मा, हमारी क्लास में नई लड़की आई है। सोयरा की दादी ने कहा। बेटी, फरहाना या दूसरी लड़कियां आपसे जो बोलती हैं इन्हीं बोलने दो। हमें आप अजीज हैं, हम आपको अकेले कहीं नहीं जाने दे सकते। जमाना पहले भी खराब था और अब भी खराब है। आपके साथ किसी का जाना आपके लिए ही बेहतर है। इस तरह आप हिफाजत में रहेंगी और हमें भी तसल्ली रहेगी। बेटी, दादी जान ठीक कह रही हैं, बच्चे वालिदैन को बहुत अजीज होते हैं और जो लड़की आपसे इस तरह कह रही है आप इसे समझाएं कि किसी बड़े के साथ स्कूल आने में कोई बुराई नहीं बल्कि भलाई है। सोयरा ने कहा। फरहाना या किसी भी लड़की ने आइंदा ऐसी कोई बात कही तो मैं इनसे यही जवाब दूंगी। कुछ दिन गुजरे थे कि फरहाना छुट्टी के बाद थोड़ा देर से स्कूल से पैदल घर जाने लगी। इसके घर के रास्ते में सोयरा का घर पड़ता था। सोयरा का घर स्कूल से नजदीक ही था मगर वो फिर भी किसी बड़े के साथ स्कूल पैदल आती थी। फरहाना को रास्ते में अजीब से हुलिये में एक औरत और मर्द नजर आए। पहले तो उसने खास नोटिस ना किया। वो फरहाना से चंद कदम के फासले पर उनके पीछे चलने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि फरहाना को उनसे डर लगने लगा। उसने सोचा कि अगली सुनसान गली में मरने से बेहतर है कि रश वाली सड़क से जाया जाए। वो बहुत खौफजदा हो रही थी कि इस अनजान औरत ने पीछे से आवाज देकर उसे रोकने को कहा। फरहाना ने उसकी आवाज सुनी अनसुनी कर दी और तेज तेज कदम उठने लगी बल्कि भागने लगी। इसके पीछे इन दोनों मर्द और औरत के कदम भी तेज होने लगे। अब फरहाना को कुछ समझ ना आ रहा था कि क्या करे, कैसे उनसे पीछा छुड़ाए। गली के नकड़ पर सोयरा का घर था, फिर रश वाली सड़क शुरू होती थी। इस रश वाली सड़क से इसके घर का रास्ता बहुत लंबा पड़ता। उसने फौरन सोयरा के घर जाने का सोचा बल्कि सोचा किया। इसके कदम खुद ब खुद सोयरा के घर की तरफ अट गए। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। साथ ही घर की घंटी पर तो जैसे हाथ रख के भूल गई और ऊंचा ऊंचा बोलने लगी कि जल्दी दरवाजा खोलो, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, जल्दी खोलो दरवाजा। सोयरा कुछ देर पहले ही स्कूल से अपनी दादी के साथ घर आई थी। इसके घर वाले अचानक इस तरह से दरवाजा पीटने और घंटी की आवाज से घबरा कर दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे के करीब पहुंचकर फरहाना की आवाजों से और परेशान हो गए और झट दरवाजा खोल दिया। दूसरी तरफ वो मशकूक मर्द और औरत फरहाना को इस तरह दरवाजा बजाते देखकर भाग गए। अंदर से जल्दी से सोयरा के सारे घर वाले निकल आए और सोयरा का बड़ा भाई दरवाजे के पास पड़ा डंडा उठा लाया कि ये कौन इस तरह से दोपहर में दरवाजे पर दस्तक पे दस्तक दिए जा रहा है। आया वाकई मदद के लिए पुकार रहा है या फराड़िए तो नहीं आ गए। दरवाजा खोलते ही फरहाना ने सोयरा को आवाज दी। सोयरा ने कहा, अम्मी, ये वही फरहाना है जिसका मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। बेटी, इसे अंदर तो आने दो, देखो कैसी सहमी खड़ी है। अंदर आकर फरहाना सोयरा की अम्मी के गले लगकर रोने लगी और जो अभी इसके साथ वाकया पेश आया था वो सबको बताया। वो सोयरा से बहुत शर्मिंदा हो रही थी कि कुछ दिन पहले उसने कैसे सोयरा का किसी बड़े के साथ स्कूल आने पर मजाक बनाया था। सोयरा की दादी ने बोला, चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ। तुम्हारे घर वाले इंतजार करते होंगे। सोयरा की अम्मी ने कहा। मैं भी साथ चलती हूँ। और फिर दोनों फरहाना को उसके घर छोड़ने गईं और इसके घर वालों को समझाया कि अपने बच्चों को ऐसे अकेले कहीं जाने ना दिया करे बल्कि बिलावजह घर से ना निकलने दें। चाहे किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर या करीबी दुकान पर बच्चों को जाना हो तो उनके साथ किसी ना किसी बड़े का होना जरूरी है। अगर घर में 2-3 बहन भाई हैं और कहीं जरूरी जाना हो तो मिलकर जाएं। सोयरा की अम्मी और दादी की बातें सुनकर फरहाना ने तौबा की कि आइंदा वो किसी का भी बिलावजह मजाक नहीं उड़ाएगी और कभी किसी को उल्टा सीधा मशवरा नहीं देगी।